कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा की तरफ से जिले के आत्मानंद स्कूलों के लिए एक वॉक इन रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा जिला बेमेतरा की तरफ से जारी किए गए एक वॉक इन इंटरव्यू के विज्ञापन की। आइए समझते हैं इस विज्ञापन में कौन कौन से विषयों के लिए और कब ये वॉक इन रखा गया है। ये पूरा का पूरा विज्ञापन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, विषयवार आप इसको समझ पाएंगे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवरबीजा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थान खमरिया, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय साजा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघौरी और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिरला। ये 7 स्कूल्स हैं जहां पर रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए योग्यताधारी आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। ये नियुक्ति संविदा नियुक्ति होगी और शाला प्रबंधन एवं संचालन समिति के द्वारा एक निर्धारित एकमुश्त राशि मानसिक मानदेय के तौर पर दी जाएगी। तो ये जो 7 स्कूल हैं उसमें कहाँ कहाँ कितने कितने किस किस विषय के पद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको ये बता दूँ कि ये पूरा वॉक इन जो है वो 7/12/2022 यानी कि 7 दिसंबर को ये वॉक इन रखा गया है सुबह 8 बजे से कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा में। जिला पंचायत बेमेतरा के कार्यालय में सुबह 8 बजे आप उपस्थित हो जाएंगे 7 दिसंबर को। अब मैं आपके लिए बता देता हूं कि किन किन विद्यालयों में कितने कितने पद किस किस विषय के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेमेतरा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की। यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता है और ये पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एक पद है यहाँ पर 25,300 रुपये की मासिक सैलरी होगी जो संविदा नियुक्ति पर दिया जाने वाला मानदेय कहलाता है। और विषय जो होगा शिक्षा का माध्यम जो होगा अंग्रेजी होगा। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो बताई गई है उसमें गणित या विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण और साथ में डीएलएड या फिर डीएलएड या डीएड और साथ में सीटेट या सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये तो एक पोस्ट हो गई जो सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए थी। दूसरा हम आते हैं नवागढ़ स्कूल के लिए। नवागढ़ स्कूल में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़ है। इसमें 2 पद अलग अलग हैं, एक तो व्याख्याता है सामाजिक विज्ञान का, दूसरा है व्याख्याता अंग्रेजी का। दोनों इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, एक एक पद है दोनों में। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड है, अनुसूचित जाति वाला जनजाति के लिए आरक्षित है अंग्रेजी का पद। दोनों में ही सैलरी का जो मापदंड है वो 38,100 रुपये का है। दोनों के लिए अभ्यर्थी की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ साथ बीएड अनिवार्य है। जैसे आप सामाजिक विज्ञान के लिए कर रहे हैं तो सोशल साइंस के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और इंग्लिश में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में एमए विथ बीएड होना चाहिए। तो ये 2 प्रमुख आपके पास विषय थे जो मैंने आपको बताया नवागढ़ के लिए। नवागढ़ के बाद बात करते हैं देवरबीजा की। देवरबीजा में अंग्रेजी के शिक्षक का 1 पद है, सहायक शिक्षक कला 1 पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान 1 पद है। ये 3 पद हैं, तीनों पदों के क्राइटेरिया अलग अलग हैं। एक तो असिस्टेंट टीचर है जिसे आप टीजीटी कह सकते हैं, सहायक शिक्षक है, और उसके बाद है सहायक शिक्षक विज्ञान, कला, विज्ञान और अंग्रेजी, ये लिटरेचर का होगा। सभी के लिए अंग्रेजी माध्यम है। जो अंग्रेजी का पद है वो अनारक्षित है और बाकी जो दोनों पद हैं मतलब कला और विज्ञान वाले पद ये दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, मतलब ये एसटी कैटेगरी के हैं। इनमें जो शिक्षक अंग्रेजी है उसका जो सैलरी है वो 35,400 रुपये है, जबकि सहायक शिक्षक की कैटेगरी में 25,300 है। परीक्षा का माध्यम जो होगा वो अंग्रेजी होना चाहिए और शिक्षक अंग्रेजी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विथ बीएड, साथ में सीटेट या सीजीटेट दोनों में से कोई एक टेट आपको पास होना, क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। सहायक शिक्षक की कैटेगरी में आपको जो कला का पद है उसके लिए कला या वाणिज्य में आपको ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी होना चाहिए, साथ में डीएड या डीएलएड होना चाहिए
टेट को तो ज़रूरी ही है। इसके अलावा जो सहायक शिक्षक विज्ञान है उसमें गणित या विज्ञान विषय के साथ आपको हायर सेकेंडरी होना चाहिए, डीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड हो, साथ में सीटेट या सीजीटेट। तो ये कुल मिलाकर के देवर बीजा के स्कूल के पदों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थान खमरिया की। थान खमरिया में एक व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का पद है, एक पद शिक्षक अंग्रेजी का है, एक पद सहायक शिक्षक विज्ञान का है और एक पद सहायक शिक्षक कला का है। सब में एक एक पद है, कुल मिलाकर के 4 पद हैं। शुरू के 2 पद यानी कि व्याख्याता सामाजिक विज्ञान और शिक्षक अंग्रेजी ये अनारक्षित हैं और बाकी सहायक शिक्षक विज्ञान और सहायक शिक्षक कला जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। सैलरी उसी तरह है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो व्याख्याता है उसकी जो सैलरी है 38,100 है, शिक्षक की सैलरी 35,400 और सहायक शिक्षक की 25,300। सभी को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ होना चाहिए। व्याख्याता के लिए टेट ज़रूरी नहीं है, केवल उनको पीजी विद बीएड होना है। बाकी शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए सीटेट या सीजीटेट दोनों में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए आपको। शिक्षक अंग्रेजी के लिए आपको संबंधित विषय में स्नातक होना ज़रूरी है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए गणित विज्ञान में से किसी एक मतलब या तो बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, उसके साथ आपको हायर सेकेंडरी, फिर डीएड या डीएलएड और फिर टेट। इसी तरह सहायक शिक्षक के लिए। अब बात करते हैं हम लोग साजा की। साजा का जो आत्मानंद स्कूल है वहाँ पर एक पद अंग्रेजी शिक्षक का है, एक पद सहायक शिक्षक विज्ञान का है और 3 पद सहायक शिक्षक कला का है। पदों के लिए योग्यता के बारे में मैं बार बार आपसे वही बातें दोहराऊंगा नहीं। आपको पता ही है कि सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए सीजीटेट या टेट, आपके पास चाहे तो सीजीटेट की क्वालिफिकेशन हो या फिर सीटेट की क्वालिफिकेशन हो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। माध्यम आपका अंग्रेजी होना चाहिए, ये भी तय है। सैलरी भी आपकी तय है, 35,400 रुपये शिक्षक कैटेगरी में है, 25,300 रुपये सहायक शिक्षक में है। और आरक्षण आप देख सकते हैं, सहायक शिक्षक अंग्रेजी अनारक्षित है और सहायक शिक्षक विज्ञान अनुसूचित जनजाति के लिए है। सहायक शिक्षक कला में 2 पद अनारक्षित हैं और 1 पद एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात करते हैं सिंघौरी की। सिंघौरी का जो आत्मानंद स्कूल है उसमें 1 पद सहायक शिक्षक विज्ञान का और 2 पद सहायक शिक्षक कला का, कुल मिलाकर के 3 पद बनते हैं। जो सहायक शिक्षक विज्ञान का पद है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि सहायक शिक्षक कला का जो पद है उसमें से 1 पद अनारक्षित है और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए। सैलरी 25,300 रुपये है। टेट आपके पास होना चाहिए क्वालिफाइड। और आप अगर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइंस ग्रुप के साथ हायर सेकेंडरी और उसके साथ डीएड या डीएलएड होना चाहिए। और वैसे ही अगर आप आर्ट्स के लिए कर रहे हैं तो आर्ट्स या कॉमर्स में आपको हायर सेकेंडरी होना चाहिए, डीएलएड या डीएड या साथ में सीटेट या सीजीटेट। बेरला के स्कूल की बात कर लेते हैं आखिर में। 7वां स्कूल बेरला का है। इसमें व्याख्याता गणित की ज़रूरत है, जिसमें पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित है, 38,100 रुपये इसकी सैलरी है। अंग्रेजी माध्यम से आपको पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री विथ बीएड, ये इतना इसमें ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको पूरे पद के डिटेल्स बता दिए, किस किस के स्कूल में कितने कितने पद हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपकी सैलरी होगी। नियम एवं शर्तों को समझ लेते हैं। प्री प्राइमरी शिक्षिका के लिए तो हमने कोई विज्ञापन अभी इसमें दिया नहीं है, इसलिए पहला लाइन हमारे काम का नहीं है। 1 जनवरी 2022 को आयु सीमा जो है 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। बाकी जो कास्ट वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। पूरा का पूरा प्रबंधन जो है वो संचालन समिति के अधीन है और इसलिए इस पर नियमितीकरण या संविलियन का दावा नहीं किया जा सकता। और बाकी सारे नियम बताए गए हैं इसमें। और पूरी जानकारी आप इसकी जो PDF है वो आप bemitara.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी इसमें दी गई है। ये उस आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसको आपको जमा करना है। आप देख सकते हैं इसे। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसमें जो जो जानकारियाँ आपको भरनी है वो आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके देख लें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ये पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा bemitara.gov.in में। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी होगी तो ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है, आपको सीधे वॉक इन पे जाना है 7 दिसंबर को। तो इसलिए कोई मैं लास्ट डेट इसके लिए कोई अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। आपको सीधे वॉक इन पर 7 दिसंबर को उपस्थित हो जाना है अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो। इसी तरह की
इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, सिलेबस से संबंधित वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।